हेलो एवरीवन, आज की सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज हम लोग संदीपन से बात करेंगे। संदीपन करेंटली आईआईटी बॉम्बे में है और संदीपन करेंटली आईआईटी बॉम्बे में अपने फर्स्ट सेमेस्टर में स्टार्ट। तो कैसे हो संदीपन? मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हो? अरे मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। तो हम लोग अभी वीडियो को शूट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 10:30 हो चुका है रात को। तो अभी संदीपन हॉस्टल में है, तो हम लोग बहुत कुछ हॉस्टल के बारे में बात करेंगे और अपने आईआईटी बॉम्बे की लाइफ के बारे में बात करेंगे। तो कैसे लग रहा है आईआईटी में जाने के बाद, और कैंपस एक्सपीरियंस कैसे है, क्लासेस एक्सपीरियंस कैसे है? थोड़ा आके मतलब पहले आके वो एडजस्टमेंट का थोड़ा इशू हो रहा था क्लासेस के टाइमिंग और वो रूटीन से। हाँ, और बाकी कैंपस के बारे में बताऊँ तो कैंपस बहुत सुंदर है। थोड़ा प्रेशर लग रहा था पहले मिड सेम के पहले से, अभी ठीक ठाक चल रहा है, मतलब यूज्ड टू हो गया हूँ। बाकी खाना वगैरह ठीक ठाक है, और जो सबसे मतलब बुरा चीज है यहाँ का, वो बारिश। वो रुकता ही नहीं है कभी। वो होता रहता है हमेशा, अभी भी हो रहा है। तो वही अच्छा, ओके। और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है, क्लासेस एक्सपीरियंस कैसे है, लैब या क्लासरूम क्लासेस कैसे? क्लासेस और लैब बहुत अच्छे हैं, टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव है, वो लोग बहुत मदद करते हैं। मतलब किसी को भी वन टू वन डाउट भी वो लोग सॉल्व करने की मतलब सॉल्व करके देते हैं, अगर तुम पूछोगे तो। बहुत कोऑपरेटिव है वो। ओके। और हॉस्टल एक्सपीरियंस, अभी तो करेंटली हॉस्टल में हो, तो कैसे हाँ हाँ, एक्सपीरियंस कर रहे हो? हॉस्टल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मतलब हम लोग मिलजुल के रहते हैं। अब खाने में थोड़ा पहले दिक्कत आ रहा था, मतलब यहाँ का जो खाना फूड हैबिट्स है वो, मतलब हम लोग तो बंगाल से आते हैं, तो वहाँ का यहाँ का थोड़ा अलग है। तो इसीलिए थोड़ा पहले दिक्कत हुआ हैबिचुएटेड अरे होने में, तुम घर बाद में में थे अब या ठीक है। हॉस्टल में थे? मतलब बीएससी के टाइम घर में या हॉस्टल में? बीएससी के टाइम मतलब सर मैं पीजी में रहता था। वहाँ का मुझे मतलब घर का खाना ही मिलता था एकदम। एक मौसी था हमारा वहाँ पे, तो घर का ही खाना मिलता था, तो थोड़ा बहुत खाने में तो चलता ही है बाहर आने में, बाहर आके। हाँ, अभी वो ठीक तो है। सही है। क्योंकि घर की खाना के साथ अगर तुम हॉस्टल की खाना कंपेयर करोगे तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। हाँ वो क्योंकि तो। वो तो बिल्कुल अलग ही होता है। तो अभी तुम्हारे जो हॉस्टल की रूम दिया गया, अभी क्या शेयरिंग में हो या सिंगल में हो? अभी शेयरिंग में मैं और मेरा एक दोस्त, वो दोनों ही केमिस्ट्री स्ट्रीम से हैं, वो रहते हैं एक साथ। सही है। तो आईआईटी बॉम्बे आ चुके हो, और अपने जीवन के अंदर क्या चेंजेस हुआ है अपने जीवन में आने के बाद? कॉन्फिडेंस आ रहा है, मतलब अभी पहले जो कॉन्फिडेंस था अभी की कॉन्फिडेंस में? कॉन्फिडेंस, हाँ थोड़ा बहुत। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी आने वाला है। मतलब क्या ही बताऊं, पहले आके थोड़ा मुझे लगा कि ये अलग है, मतलब आईआईटी बॉम्बे जाके सब कुछ नया नया चीजें देखने एक्सपीरियंस करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला है, लैब्स वगैरह टीचर्स वगैरह। फिर धीरे धीरे अच्छा लगने लगा है, अभी चल रहा है बहुत अच्छा। और कॉन्फिडेंस की बात करें तो धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है जितने मतलब इस रूटीन से यूज हो रहा हूँ, धीरे धीरे आ रहा है थोड़ा बहुत। सही है, बहुत सही है। तो अपने आईआईटी बॉम्बे में आकर सबसे अच्छा चीज क्या लग रहा है, मतलब सबसे मजेदार चीज कैसे लग रहा है? मतलब उसकी लैब हो या हॉस्टल लाइफ हो या कैंपस लाइफ, क्या सबसे बढ़िया क्या लग रहा है? यहाँ का बढ़िया चीज अगर आपको बताऊं तो हॉस्टल लाइफ ही है। अभी दोस्तों के साथ मिलजुल के रहना, और बाकी आपने तो देखा ही पहले, तो हम ऐसे ही तो रहते हैं तुम एक बार मिलजुल बच्चों के को सब। मैं चाहूंगा तुम एक बार अपने अपने फोन से अपने रूम को एक बार दिखाओ। ठीक है, ये मतलब सारे बैठे हैं हमारे रूम पे, ये अच्छा, देखिए, ये तो है, पूरा पूरा ये रूम को सारे एक हैं। बार दिखाओ। एक सेकंड सर, कैमरा हाँ, कैमरा। लिस्टिंग बैक। तो ये है सुमन ये है, ये अभी वो गेम खेल ऋत्विक रहा है। है या पढ़ाई कर रहा है? नहीं, पढ़ाई कर रहे, कल ऑर्गेनिक का एग्जाम है ना। वो मोबाइल में अच्छा, वो सर ने मूडल पे अपलोड होता है हमारा सारी चीजें। अरिंदम है, ये हमारा रूम। और बाकी वो अतनु, और ये हम तो फोर्थ फ्लोर पे रहते हैं। और ये तानसा हाउस, बाहर बाहर का नजारा अगर देखे तो ये नीचे अभी भी बारिश चल रहा है सर, देखिए। और और तुम ये कौन ऐसे, सा हॉस्टल में हो? तुम्हारे हॉस्टल का नाम क्या है? हॉस्टल का नाम हमारा है तानसा हाउस। तो अच्छा, हॉस्टल फोर के बगल में है, अभी वहाँ पे काम चल रहा है, तो अब हम तानसा हाउस में रहते और रूम में एसी दिया है या नॉन एसी क्या हैं। है? नहीं, नॉन एसी। यहाँ पे वैसे भी वेदर मतलब उतना गर्मी भी नहीं है, उतना ठंड भी नहीं, वेदर बहुत बहुत अच्छा है।
मतलब प्लेजेंट बहुत। और मतलब सुबह अगर बारिश होता है ना तब मतलब शरीर में चादर देना पड़ता है, नहीं तो ठंड लग जाएगा इतना। मतलब सुबह ठंड हो जाता है, फिर भी उतना गर्मी नहीं है। मतलब जैसे बंगाल में है एक्सट्रीम वेदर, यहाँ पे एक्सट्रीम नहीं है। यहाँ अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है। बस एक ही दिक्कत है वो बारिश। सही है, मतलब कैंपस तो जाने के सारा लिए गीला। हमेशा मतलब रेनकोट पहन के जाना पड़ता है क्या? नहीं मैं हम क्लासरूम मतलब कितने दूर है? क्लासरूम साइकिल से चलेंगे तो 5-7 मिनट लगेगा। 5 से 7 मिनट तक में हम पहुंच जाए चाहते हैं। और बाकी अगर पैदल चले तो 10-15 मिनट लग जाता है। तो बारिश में हम ज्यादातर मतलब रेनकोट पहले कोई यूज नहीं करता है, हम है सबके पास लेकिन कोई यूज नहीं करता है। बाकी सभी छतरी में एक साथ मतलब गप्पे मारते मारते चले जाते हैं। सही, वो तो समझ ही आ रहा है वैसे कि ही। रूम में। और ये जो रूम में जो बैठते हो हर दिन ही होता है या मतलब एग्जाम के पहले नहीं दिन नहीं, में भी हर दिन होता नहीं होता है एग्जाम, कभी कभी। हाँ मतलब डिस्कशन चलता रहता है। हम हमेशा मतलब हम लोग ऐसे चलते हैं कि 7-8 लोग बैठे और ग्रुप स्टडी वगैरह चलता रहता है। किसी एक को एक टॉपिक समझ में आया तो वो सबको समझा देता है, ऐसे ही होता है हमारा। सबका ही ऐसा मतलब छोटा 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 करके सब एक एक करके समझ लेते हैं आप एक एक टॉपिक को। नहीं तो मतलब चीजें इतनी बड़ी और फास्ट चीजें हैं, सब कुछ हम अकेले कवर नहीं कर सकते। तो ग्रुप स्टडी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो मतलब यहाँ आके और भी अच्छे से पता चल रहा है कि ग्रुप स्टडी ना करने से बहुत इम्प्रूवमेंट होता है, खुद का भी और बाकी लोगों का भी। बहुत सारे क्वेश्चंस और अननोन चीजें भी पता चलता है उससे, कि जो मुझे नहीं मालूम था वो मुझे मालूम पड़ जाता है। फिर भी हम वो साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो या कुछ और, साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और डिस्कस भी करते हैं कि ये कैसे करना चाहिए। और आगे मतलब जो चीजें हैं, जो चीजों में हमें दिक्कत है वो कहाँ से पढ़ना है और क्या करना है। हर एक के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, तो हम अपने आइडियाज शेयर करते हैं एक दूसरे से। और उसी से मतलब इम्प्रूवमेंट भी होता है। धीरे धीरे करके नंबर मार्क्स भी ऐसे ही मतलब आ रहा है। सही है। बट थोड़ा तो प्रेशर आती है इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में जब हम लोग जाते हैं, तो एक्सपेक्टेशन की बहुत ज्यादा आ जाती है सभी को, और उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने की जो एक प्रेशर फील करते हैं बहुत ज्यादा। हाँ क्योंकि हम लोग एक एग्जाम क्रैक करके आए हैं इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में, और पे इतना ज्यादा सारे बच्चे आए हैं, बच्चे आए हैं वहां पे, तो उसके सामने में कभी कभी थोड़ा अंदर से फील होता है कि मैं पीछे जा रहा हूँ। एक सारे बच्चे प्रेशर फील करता है बहुत ज्यादा। तो उस प्रेशर को हाँ कैसे हाँ। हैंडल, मतलब ग्रुप स्टडी इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर तुम ग्रुप स्टडी प्रॉपरली करते हो ना, तो मतलब थोड़ा रिलैक्सिंग फील होता है, और जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो उसको तुम दूसरे से सीख पाते हो, ये अच्छा बढ़िया है। तो हाँ वैसे ही मतलब कौन पहले आके बहुत प्रेशर लग रहा था कि इतना ऐसे शेड्यूल है, और पहले दिन ही आके इतना इतना मतलब टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो पढ़ाते भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो खुद आके टाइम मैनेज करके हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना, वो पहले दिक्कत आ रहा था सबको ही मतलब थोड़ा बहुत। तो फिर धीरे धीरे मतलब यूज टू होने लगे। फिर क्विजेस होता है, वो असाइनमेंट्स सर देते हैं, सर जो जो देते हैं हम वो साथ में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस आ जाता है। मतलब प्रेशर पहले लग रहा था, अभी उतना नहीं लग रहा है। जैसे पहले वीक में या पहले महीने में जितना लग रहा था, अभी बहुत घट गया। इसी की वजह से उसका एक बहुत बड़ा रीजन ग्रुप स्टडी है। हर एक मतलब अपना थॉट्स और हर एक अपना चीजें वो जो है हम शेयर करके पढ़ते हैं, तो उसी से हो जाता है सब कुछ। सही तो है, बहुत प्रेशर बहुत अगर ज्यादा अगर हम मार्क्स पे ध्यान देंगे तो उसमें बहुत प्रेशर आ जाता है, तो खुद पे बहुत प्रेशर आ जाता है कि हाँ मुझे मार्क्स लाना है यार, उससे आगे जाना है। वैसे वाला कॉम्पिटिटिव अगर दिमाग में चल रहा है तो मतलब बहुत प्रेशर फील होता है। तो ऐसे नहीं करते हम लोग, हमारा मतलब ऐसे होता है कि हर एक बंदा हर एक को मतलब साथ लेके चलना चाहते हैं। तो वैसे सबका ही मतलब ठीक ठाक ही मार्क्स उससे आ जाता है। सही है। सही ऐसे है। ही। तो ठीक, ये तो बिल्कुल सही है। जो ये रूम स्टडी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मतलब ग्रुप स्टडी के बिना मास्टर्स डिग्री या हायर डिग्री करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि क्लास में जो हाँ पढ़ाई सबको समझ नहीं आती, हमें पता है। नहीं नहीं, सबको सब घर में टॉपिक आकर तो सीखना पड़ेगा, या दोस्ती से समझना पड़ेगा, या यूट्यूब में वीडियो देखना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ वहाँ पे समझ नहीं आती है। तो हाँ सर। अभी कैंपस में हो, हॉस्टल में हो, हॉस्टल में एक डेली रूटीन बताओ, मतलब तुम्हारे पूरी दिन की रूटीन क्या चलता है? मतलब सर अभी तो मतलब काम और वो असाइनमेंट्स वो प्रैक्टिकल लिखने में सोने में थोड़ा देर हो जाता है। मतलब 1:30 मतलब 1 से 1:30 बज जाता है रोज एवरेज।
तो फिर उठते हैं 7:30-8 बजे, 7:30 या 7:50 पे उठ जाते हैं। बाकी फ्रेश व्रेश होके क्लासेस जाना पड़ता है, 8:30 बजे क्लासेस होता है। तो वैसे मतलब जैसे तैसे करके हम खा के चलते हैं क्लासेस। ठीक है, फिर क्लासेस से आते हैं 12:30 बजे। 12:30 बजे आके हम लंच करने जाते हैं। लंच करने के बाद वो नहा धो के और फ्रेश होके, अगर मतलब दोपहर में प्रैक्टिकल है तो फिर जाना पड़ेगा। 2 से 5 होता है वो प्रैक्टिकल, तो पहले पहुंचना पड़ता है थोड़ा। नहीं तो प्रैक्टिकल नहीं होता है तो फिर थोड़ा आराम करने का मतलब वक्त मिलता है दोपहर में। थोड़ा रेस्ट लेके फिर मतलब अगले दिन का जो काम है या जो पढ़ा है सर ने, वो थोड़ा देखते हैं। और बाकी का जो अगर क्विज है, ज्यादातर दिन क्विज और असाइनमेंट्स रहते ही है हमारा, मतलब वो रोज का ही हो गया है अभी। तो उसके लिए थोड़ा करते हैं काम, या कुछ प्रैक्टिकल का कुछ काम हो गया। ठीक है। और कुछ कुछ दिन हम, बारिश अगर ना हो तो बाहर खेलने भी जाते हैं 1-1.5 घंटा। कोई टीटी खेल क्या लिया, खेलते कोई बैडमिंटन खेल लिया। टीटी, बैडमिंटन, क्रिकेट अभी तक नहीं शुरू हुआ क्योंकि ग्राउंड गीला है अभी। तो वैसे ही खेलते हैं। और रूम में जाके थोड़ा बहुत मतलब गप्पे शप्पे मार लिए दोस्तों के साथ। थोड़ा रिलैक्स होने के बाद टिफिन खा लिया, टिफिन खाने के बाद आके पढ़ने बैठते हैं। तो टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है एक्चुअली, वो पता ही नहीं चलता कि कब दिन से रात हो गया और कवर हो गया, 2 महीने कैसे बीत गया हमें नहीं पता चला। और तुम्हारे ऐसे ही। रूम क्या यहाँ पे क्लब हाउस है क्या, सब यहाँ पे आते हैं? नहीं नहीं, हम भी जाते हैं, मतलब अभी आज आए हैं क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू है तो वो लोग वैसे ही आ गए। तो सब हम भी जाते हैं, ज्यादातर हम नीचे जाते हैं, वो लोग भी आते हैं, ऐसे ही होता है। अच्छा। और ये जो अभी तक आईआईटी बॉम्बे की जो कैंपस है वहाँ पे, या बाहर की, बाहर तो बहुत ज्यादा घूमने किया, तो अभी तक मतलब दोस्तों ने मिलकर घूमने गया या टाइम नहीं मिला? हाँ, वो अभी कल ही गया था, वो लोनावाला ट्रिप लेके गया था, वो डिपार्टमेंट से ही लेके गए थे हम लोगों को। और बाकी घूमने की बात करें तो मतलब हम्म, थोड़ा बहुत ज्यादा घूमे नहीं, मतलब पहले तो टाइम नहीं मिल रहा था, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कैसे टाइम मैनेज करूँ या कैसे। और बाकी वो यहाँ पे जो पॉय लेक है उसके साइड गए थे, और कैंपस घूमा बहुत अच्छे से। इस साइड बहुत अच्छे अच्छे कुछ नज़ारे भी है, वो देखने देखे। और बाकी दोस्त लोगों ने मिलके वो सारे मतलब बीच बीच में घुमाते हैं। कहीं बाहर ज्यादा दूर नहीं, मतलब आसपास घुमाते हैं। टाइम नहीं मिलता है एक्चुअली सर ज्यादा, बाकी जो मिलता है सैटरडे संडे को उसमें कुछ ना कुछ रहता ही है। तो गुजर जाता है ऐसे ही। सही है, बहुत और सही उस है। बीच तो बीच में टाइम निकल के चलते हैं हम, थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो रूम दिया गया हमें हॉस्टल में, तो हमें नेक्स्ट ईयर में तो रूम चेंज किया जाएगा या सेम रूम रहेगा? हाँ हाँ, नहीं रूम चेंज होता है अभी, वो नेक्स्ट ईयर में। अभी तो हम मतलब 2 लोग एक रूम पे रहते हैं। बाकी नेक्स्ट ईयर में शायद सिंगल रूम मिल जाएगा, सबको मिल जाता नेक्स्ट है। ईयर सिंगल रूम में मिलेगा तुम लोग को, क्योंकि उस हाँ टाइम हाँ। रहता है। इस बार प्लेसमेंट में कैसे हुआ आईआईटी बॉम्बे की प्लेसमेंट? प्लेसमेंट सर अच्छा गया, मतलब बहुत सारे लोगों को वो एडटेक में हुआ, कुछ कुछ को वो ऑयल कंपनीज में कुछ हुआ है। बाकी सारे वो बहुत सारे लोग तो पीएचडी में चले गए। तो अच्छा है, रेट अच्छा है। ऑयल ज्यादातर में एडटेक किसका में। हुआ? ऑयल में एक हुआ है, नाम अभी भूल गया शायद। हाँ, हाँ, अनिकेत कौन है? छात्रा शायद उसका ऑयल। अनिकेत हाँ मेरा स्टूडेंट है, वो ऑल इंडिया रैंक 10 था उसका। हाँ, और वो हम उसका हुआ है ऑयल में। से है ना, रोहरा रामकृष्ण मिशन से था। हाँ हाँ हाँ, रोहड़ा से है ना। हाँ, रोहड़ा से। वो मेरा ही उसी स्टूडेंट का है। कॉलेज से है। इसलिए मुझे, क्योंकि वो उसने दिया था फेसबुक में, मैंने देखा था जो उसने हाँ, वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में किया है। और सही है, सही है। तो ऐसे टेक में या नॉर्मली जो पैकेज लग रहा है, कितने में पैकेज लग रहा है सब? पैकेज सर एवरेज शायद 8 से 10 लाख के बीच आ जाता है। मतलब क्या बोलते हैं उसको, एनुअली है ना, पर एनम हाईएस्ट। हाईएस्ट एक को मिला है वो 20 लाख का है। देन 14-13 ऐसे, मतलब एवरेज 8 से 14 मान के चल सकते हैं, मतलब उसी हाँ, बीच में, उसी रेंज में रहता एटी के चले गए। है। हाँ, इस रेंज में चलते हैं। बाकी चलिए एडटेक का ऐसा है, ऑयल का कुछ है। अनिकेत को शायद अकेला ही मिला है ना, कि उसको जो हाँ हाँ हाँ, ऑयल उसी उसी को मिला है। उसका शायद गेट में भी अच्छा रैंक था, और अनिकेत को अकेला ही मिला। अनिकेत को जानता हूँ मैं, उसको बहुत ही अच्छे से। और अच्छा, देखो जो सिंसियरली पढ़ता है ना, तो उसको पैकेज मिल जाता है, कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, और उसमें दिक्कत नहीं है जो पढ़ाई करेगा। तो लास्ट हम लोग तो बहुत कुछ सीखा यहाँ पे। बच्चों बच्चे इसको देखेगा बाद में, तो किस तरीके की आईआईटी बॉम्बे की कैंपस लाइफ होता है, प्रिपरेशन, पढ़ाई की कितना प्रेशर होता है।
मतलब ओनली सिलेक्शन इम्पोर्टेंट नहीं, सिलेक्शन के बाद लगता है जो असली खेल वहां पे शुरू हो रहा है। हाँ हाँ, मतलब सिलेक्शन से कुछ आता, मतलब यहाँ पे आके कुछ रैंक मैटर करता है नहीं करता है। यहाँ आके मतलब एक नया चैप्टर है तुम्हारे लाइफ का, मतलब जो भी आएगा तो वो मतलब थोड़ा बहुत अलग लगेगा, नया है। पहले बीएससी में जो हम करके आए हैं उससे थोड़ा अलग है, बाकी यहाँ का एनवायरनमेंट उससे अडॉप्ट होना पड़ेगा। तो अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा है, एक अलग एक्सपीरियंस है हमारे लिए। बढ़िया है। तो हम लोग इस इंटरव्यू को क्लोज करेंगे। क्लोज करने से पहले मैं चाहता हूँ पूरे एक बार रूम को, या तुम्हारे रूम में भी आई थिंक बहुत सारे बच्चे हैं, सबका एक बार इंट्रोडक्शन हाँ किया हाँ जाए और तभी हम हाँ क्लोज करेंगे। तुम ही इंट्रोडक्शन हाँ, कर ठीक दो है कि नाम और ठीक है ठीक है। वो कौन सी उसकी कितना रैंक आया था, एक बार हाँ इंट्रोडक्शन ठीक। करके हम लोग एक बार देख लेते हैं। चलो। कौन सा छात्र इंट्रोडक्शन अरे सब भाग रहे हैं सर सुन के। अरे तुम तुम्हारे रूम को बैक कैमरा करो, एक बार रूम को दिखाओ, एक बार बाहर जाओ। वो सारे भाग गए भाग गए। आजा यार, आजा आजा आजा। तो यही होता है कुछ तो बच्चे। तेरे को कुछ बोलना नहीं है, तू बस आजा, मैं बोल दूंगा। तो भाग रहे हैं इधर सारे। ठीक है, तुम एक बार हॉस्टल सर रूम की कोई बाहर जाओ, रूम की बाहर जाओ एक बार बैक कैमरा लेकर। जो तुम्हारा बाहर है। ये है हमारा वहाँ का, वो सारे आजा आजा ये एक बार आजा आसपास घुमाओ, तुम्हें ये बात बात आ रहा है। एक बार आसपास घुमाओ जरा वो एक बार। वो ये है थोड़ा बहुत हमारे बाहर का जो नजारा देख सकते हैं। ये है, ये मतलब ये बैल्कनी टाइप का है, बैल्कनी नहीं वो क्या बोलते हैं इसको, बरामदा टाइप का है। हम्म, और यहाँ पे कपड़े सुखाए जाते हैं कपड़े सारे। और अभी वो एक बाथरूम है इस साइड का। रूम्स यहाँ पे मतलब फोर्थ फ्लोर पे जो रहते हैं, यहाँ पे मतलब 4 ही रूम पे हम लोग, बाकी सारे नीचे हैं, वो नीचे और वाले। यहाँ पे ओनली एमएससी अभी स्टूडेंट तो है या एमटेक पीएचडी भी है? नहीं नहीं सीबीएसई वाला वो फिर नीचे है, सीनियर। आई थिंक तुम बाहर जा ये रहे हो है, तो बाकी इंटरनेट तो अच्छे हमारा से रूम काम सर नहीं अपने कर को देखा है। हाँ, ये है हमारा, बाकी थोड़ा मतलब मेसी टाइप्स का है, वो बेड पे कुछ पड़ा हुआ है दिख रहा था सारे। वो कल एग्जाम है ना, एग्जाम मतलब रहा। ऑर्गेनिक का किसी किसी का जो जिसका प्रैक्टिकल क्या है, सारे प्रैक्टिकल्स में मतलब लगे हुए हैं। और क्या क्वेश्चन पूछेंगे सबसे उसी में, मतलब हमारे वो प्रैक्टिकल्स ऐसे होते हैं कि ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, मतलब 3 ग्रुप्स होते हैं, 19 19 बच्चों का, 18 19 का। तो उसी में मतलब हमें किसी ग्रुप का ऑर्गेनिक है, किसी ग्रुप का इनऑर्गेनिक होता है, किसी ग्रुप का फिजिकल होता है। तो वही उसी में डिस्कशन में अभी लगे थे सब कि क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाला है। मतलब हमारा ऑर्गेनिक का हो गया, तो जिसका ऑर्गेनिक है वो हमें पूछने आया कि ऑर्गेनिक में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसी हिसाब से वो लोग तैयारी करते हैं, तो ऐसे अभी वो इसीलिए वो सारे आए तुम्हारा थे भी। और क्या है? बाकी तो इनऑर्गेनिक है। मेरा कल इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक का मतलब भाईवा हो जाता है, मतलब प्रैक्टिकल के साथ साथ ही वो लोग भाईवा ले लेते हैं। और वो क्या बोलते हैं उसको, बाकी बाकी जो ऑर्गेनिक और फिजिकल जो होता है, वो फिजिकल का एग्जामिनेशन वहां पे जाके एक्सपेरिमेंट करके दिखाना होता है। और इनऑर्गेनिक का एकदम लास्ट में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना भी होता है। बाकी वो मतलब क्विजेस भी होता है, क्विज में एक पेपर दिया जाता है, उसमें आंसर लिखना पड़ता है, वो सबका हो जाने के बाद इनऑर्गेनिक का होता है। तो बाकी ऑर्गेनिक का एक वाइवा कल है, सबमिट करना पड़ेगा तुम्हारा जर्नल, वो जो अब तक तुमने प्रैक्टिकल किया है उसका जर्नल, और फिर उसके ऊपर वाइवा लिया जाता है, उसका इवेल्युएशन होता है। सब हमारा ऑर्गेनिक हो गया, मैं तो मेरा ऑर्गेनिक हो गया, मेरा इनऑर्गेनिक है कल, तो उतना प्रेशर नहीं है। सही है, बहुत बाकी सही जो है। जिसका फिजिकल और ऑर्गेनिक है वो थोड़ा अभी वो लड़ रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ये पढ़ना है वो पढ़ना है, इसीलिए वो थोड़ा बहुत अभी वो लोग। संदीप, पर अभी तो तुम बेसिकली कहाँ से हो और तुम्हारे बीएससी कहाँ से हुआ है? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा बीएससी है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी मैंने बीएससी किया है। मतलब कौन से गुरुदास कॉलेज? कॉलेज कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, गुरुदास कॉलेज। और तुम्हारा घर हाँ, कहाँ पे है? मेरा घर है सर ईस्ट मिदनापुर पे। मैं हाँ तमलुक में मैं रहता हूँ। बहुत बढ़िया है। तो आई थिंक संदीपन ने बहुत अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया। जो बच्चे आईआईटी बॉम्बे के लिए सोच रहे हैं, नहीं जो प्रिपरेशन के लिए, जो एमएससी हो या एमटेक हो या पीएचडी हो, इन सब के लिए सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली जो कैंपस लाइफ कैसे होता है, और जो बच्चे पर्टिकुलरली मास्टर्स के लिए सोच रहे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा। तो ऑल द बेस्ट संदीपन, अपने
जो लाइफ है आने वाले 2 साल है बहुत ज्यादा एंजॉय करो और जीवन की ये सबसे मेमोरेबल डे होने वाली है। ये कैंपस लाइफ मतलब मैं भी जब था हॉस्टल में इन सब में ये मतलब जीवन की सबसे बेस्ट लाइफ है। मतलब तुम जब पीछे मुड़ के देखोगे तो हमेशा इसको याद करोगे जो ये सबसे बेहतरीन लाइफ है और इस लाइफ में तुम्हें सबसे अच्छा इम्पैक्ट डालना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे जो करियर है इन 2 साल के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। तुम्हारे प्लेसमेंट हो या जॉब हो या अपकमिंग जो मतलब करियर होगा ये 2 साल के बाद ऊपर डिपेंड करेगा। तो डेफिनेटली तुम लोग फाइटर हो तो अभी इसलिए आज वहां पे बैठे हो तो अच्छे से फाइट कर लोगे। आईआईटी बॉम्बे की लास्ट टाइम हमने गया था मैं अपने मास्टर्स के टाइम तो उस टाइम एक हॉस्टल में एक बात लिखा होता है बीटेक के बच्चे वहां पे ज्यादातर ये लिखता था जो वी आर नॉट जॉब सीकर वी आर जॉब मेकर। ठीक है तो हम लोग या जॉब ढूंढते नहीं है हम लोग जॉब बनाते हैं। तो उस तरीके की एटीट्यूड रखना पड़ेगा ठीक है और डेफिनेटली बहुत बढ़िया कर लोगे। तो संदीपन ऑल द बेस्ट। और तुम बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो जो बच्चे जनरली प्रिपेयर कर रहा है एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि ज्यादा मतलब दिमाग में जोर मत डालो, प्रेशर मत डालो। जो तुमने पढ़ा है उसी के ऊपर मतलब भरोसा रख के बिना प्रेशर लेके एग्जाम देके आओ, अच्छा ही करोगे सब। मतलब ज्यादा दिमाग में प्रेशर डालने से उल्टा एग्जाम मतलब खराब हो जाएगा। तो फिर मैं कहूंगा कि प्रेशर ना लेके जो प्रिपरेशन तुमने लिया है अभी तक तो उसी के ऊपर एग्जाम देके आना, अच्छा ही होगा। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच संदीपन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय सर, थैंक यू।